जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि आप जादू टोना नहीं करते, पर आप तो सरेआम कर रहे हैं। जो एक बार आपको देख ले, सुन ले, दोबारा देखना यहाँ सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये जादू ही तो है महाराज जी। ये किस प्रकार का? ये हमारे ठाकुर जी का जादू है। ले, जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं क्योंकि दिखाई देता है ना। तो ये जादू ठाकुर जी का है। जो सही बात है बाबा। हाँ, तो मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तो मैं देख लियो तो कोई प्रश्न बचवा ही नहीं होगा। ये ठाकुर जी का है। नहीं, हम अलग सी शक्ति को एहसास है वो भगवान की शक्ति, भगवान का कृपा प्रसाद। जैसे बहुत से भाई लोग आके कहते हैं आप स्वप्न में हमारे आए, आप ऐसा किए, तो हम जब तो गए होते तो हमें पता होता ना। हमारे ठाकुर जी रूप धारण करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ये सारा खेल करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे करते ठाकुर जी हैं, और बड़ाई दास को मिलती है। ये उनकी महानता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थों के लिए आपके विचार उच्च कोटि के हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश संभव है? संसार में अब किसी से जी रुचता नहीं है। लीला में प्रवेश के लिए हमें अधिकार चाहिए। देखो, जैसे भारतीय नागरिक हम हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति के नजदीक पहुंचे, इसके लिए हमें आवश्यकता और योग्यता दोनों दर्शानी पड़ेगी कि हमारी आवश्यकता है कि मिलना ही है, और योग्यता हमें दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि कारण पुष्ट होगा तो हम योग्य हो जाएंगे। कारण पुष्ट होने पर योग्यता अधिकार अपने आप मिल जाता है। अगर कारण कमजोर हुआ तो योग्यता नहीं होगी, उसमें कारण पुष्टता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाए तो इसके लिए कारण पुष्ट होना चाहिए। आपका भजन, भजन ही सब जगह पहुंचाता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन छाणिए धरिए आध्रु नेम। यदि हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हमें कभी कभी रोना आने लगेगा प्रभु के प्रति, और वो रोना धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा, और वो प्रेम धीरे धीरे इतनी प्रबल आसक्ति में बदल जाएगा कि हम उनके चिंतन के बिना, उनके नजदीकी अनुभव किए बिना रह नहीं सकते। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता, बस वो धीरे धीरे लीला में पहुंचा देगा। पहले हम लीला चरित्र खूब सुने, खूब नाम जप करें, और अपने शरीर के सुख भोगों से बचे, नहीं तो शरीर आसक्ति बनी रहेगी। हम जिसका प्रयोग करते हैं वो प्रिय लगने लगता है, और जिसका प्रयोग नहीं करते धीरे धीरे उससे राग खत्म हो जाता है। तो शरीर ही मेन है जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाता है, और शरीर ही है जो मुझे जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। अगर मानव शरीर न मिले तो मुक्ति का कोई चांस नहीं। तो ये शरीर मिला है, इस शरीर के भोगों से विरत हो, खूब लीला कथा कानों से सुनो, नाम जप करो और चिंतन परायण रहो, तो धीरे धीरे भगवान से आसक्ति हो जाए। आसक्ति ही लीला में प्रवेश करा देती है। तो ये ना सोचे कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश हो सकता है। लीला में प्रवेश होने के लिए ही हमें मानव देह मिला, हमें शरणागति गुरुदेव की मिली, हमें नाम मंत्र जपने का अवसर मिला। तो हम श्री जी से रोएं, श्री जी से प्रार्थना करें कि उनका भजन हमारे अंदर चले। खास बात है भजन, और जब भजन चल रहा तो कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। रितु जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से आपका एकांतिक सुन रहे हैं। एक बार YouTube पे आपकी वीडियो देख ली जिसमें आप दंडवती कर रहे थे। तो महाराज जी, इन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही मन में एक मन्नत कर ली कि 11 दंडवती गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अंदर संकल्प हो गया। जब पहली बार परिक्रमा करने के 1.5 किलोमीटर बाद तो तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पैदल जैसे तैसे किया, और अभी कह रहे हैं कि अभी अगली 11 के लिए तो मतलब ऐसे उत्साह, ऐसे बच्चों वाली बातें लेके जाती, बच्चों वाली थोड़ी कि अब हमारी तुम दंडवती देख के थे। उस समय शरीर देखा था जिस समय दंडवती लगा रहे थे, बहुत पुरानी थी। हाँ, तो बलवान शरीर था। यहाँ की लगाई, गिरिराज जी की लगाई, बरसाने की लगाई, तो अब बलवान शरीर में सब तुम ऐसे सोचते 11 दंड। महाराज जी इसका हल थोड़ा सा बता देंगे? कह रहे कि अभी अंदर रहता है कि अपराध बन गया, अनर्थ ना। अरे कुछ अपराध नहीं, अपने घर के गिरिराज जी, उनसे कह दो हम चले ही हो रही। और क्या, अपने घर के पैदल कर लूं या फिर मेरे को हर वक्त मन में रहता देखो कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं, अरे नहीं, हम लोग बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं। अब कह दे कि एक मन का भोग लगाएंगे, अपने पास व्यवस्था नहीं मिली तो एक लड्डू से काम चला लेंगे। अगर आपने 11 परिक्रमा की कही है
और अगर आपने 11 बार दंडवत कर लिए तो गिरिराज जी इतने में राजी हो जाएंगे। तुम्हें किसी दिन जाके 11 बार दंडवत कर आओ और गिरिराज जी से कहो देखो हैं तो बच्चे ही, हमारे बस की नहीं कि हम 11 दंडवती आपकी कर पाओ, क्षमा करना, हो गए। अरे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपाल, वैसे थोड़ी कि अनर्थ कर देंगे। गुरुदेव भगवान, एक संशय हो रहा है मन में। आप कई बार मैंने एकांतिक में सुना है कि आपका जो प्रारब्ध होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर जो प्रारब्ध कई बार पुत्र रूप में आ जाता है तो उसको भी नहीं सुधार किस सकते। रूप में आ जाता है? पुत्र। हाँ हाँ, अगर पूर्व का कर्जा हमने लिया था वापस नहीं किया, वो हमें दंड देने के लिए पुत्र रूप में आया तो खूब बर्बादी करेगा, हमें जलाएगा, हमें दुख देगा। वो तो आता है कर्म का भोग भोगाने के लिए। अब ऐसे भी पुत्र आते हैं कि सोच सोच के आनंद आता है, उसके आचरण, उसके चरित्र, उसका समर्पण माता पिता। वैसे भी आते हैं कि शिकायतें और सोच सोच के हृदय जलता है, तो कैसा राक्षसी स्वभाव है, कैसे बदलूं इसका स्वभाव, पर वो बदलेगा नहीं। प्रारब्ध भोग है तो माता पिता को दंड देगा, दुख प्रदान करेगा, सुनने पर चिंता शोक बढ़ेगा, ऐसा होता है जी। अनामिका सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने सत्संग में आश्रय के बारे में आपके श्रीमुख से सुना है। ऐसी स्थिति कैसे आएगी कि हमेशा याद रहे श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं श्री जी के अलावा किसी की नहीं हूं। जब मलिनंताकरण होता है तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये प्रिय लगता है, और जब निर्मल अंतःकरण होता है तो भगवान का नाम, धाम, रूप, लीला, गुण ये प्रिय लगते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पहले मन का निर्मल करना। तो मन निर्मल होता है जब हमारे आचरण पवित्र होते हैं, हमारा भोजन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और भगवान के लीला चरित्र सुनने चाहिए। लीला चरित्र सुनने से, भगवान के नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है, तब केवल भगवान का आश्रय रह जाता है। देखो विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं आपका यश कानों से सुन करके आया हूं। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागत भयभंजन, मैं आपकी शरण में हूं। तो जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मेरे भगवान का ऐसा रूप है, मेरे भगवान का ऐसा स्वभाव है, मेरी प्रियाजू का ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण हैं, मैं अधम हूं पर वो बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनकी सेवा में पहुंच सकती हूँ, मुझे भी स्वीकार कर सकते हैं। बस जहां ये चिंतन चला अंदर तो सारी आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अपने शरीर से प्यार, अपने शरीर संबंधियों से प्यार, अपने शरीर संबंधी भोगों से प्यार, जहां ये नष्ट हुआ तहां बसा जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जहां ये बात आई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, पर निरंतर भजन चल पड़ा, और भजन में प्रेम छुपा हुआ है। जहां प्रेम आया बस वो सिद्ध हो गया। भारी विकलता प्रेम में, भगवान के लिए तड़पना, रोना, नाचना, गाना, हंसना, वो सब भगवान के लिए हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। सा तरति सा तरति सा लोकांतारियति। ऐसा भक्त स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसी मेरी भक्ति से युक्त हुआ जो कभी गदगद कंठ से गा रहा है, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी शांत बैठा है, कभी प्रभु की लीला गुणगान गा रहा है, कभी लीला गुणगान चरित्र सुन रहा है, कहीं भक्तों का संग कर रहा है। तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसा मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। तो समझ में आया? खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, भगवत चिंतन करो, तो भगवत आश्रय प्रकट हो जाएगा जी। गोपाल दास जी, मध्य प्रदेश। महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम कब कहाँ छूटता है, इसका अनुभव कैसे हो? क्यों भाई, ये तो आपका बहुत अजीब प्रश्न है? कब और कहाँ कैसे छूटता है हम बताएं कि आप बताओगे? नहीं,
वो छूटता है लेकिन अनुभव नहीं हो पाता। जब हम भोजन पा रहे हैं तो हमें पता है कि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा नाम छूटा कि नहीं छूटा, किस जगह छूटता है ये हमें पता होना चाहिए ना। हमारा नाम किस जगह छूटता है, कौन सी प्रिय वस्तु ऐसी आ जाती है, प्रिय व्यक्ति आ जाता है, प्रिय समाज ऐसा आ जाता है जो भगवान के नाम से भी बढ़कर प्रिय हो जाता है, तभी तो छूटेगा। नाम तभी छूटेगा जब नाम से बढ़कर कोई प्रिय लगने लगेगा। तो अभी सब कुछ नाम से बढ़कर प्रिय लगता है, जब सबसे बढ़कर नाम प्रिय लगेगा तब नहीं छूटेगा। इन स्थानों पर ध्यान दो। किसी से मिलने के समय, अच्छा भोजन पाने के समय, जब हम बातचीत करते हैं तब छूटने का, या हम कोई तन्मयता पूर्वक काम करते हैं तो काम करते समय छूट जाता है, वो जगह पकड़ो जहाँ जहाँ छूट जाता है, वहाँ बीच बीच में नाम जप कर लो और उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो तो नाम चलने लगेगा। पहले लंबे समय तक ऐसा अभ्यास करो जी। जीवन में